हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। कैसे हो आप सब लोग? और दोस्तों, इस स्कीम के सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले एक बड़े अनोखे स्कीम को लेकर, और जिस स्कीम का नाम है ध्रुव। ध्रुव इज द नेम ऑफ द स्कीम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली एजुकेशन मिनिस्ट्री यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा सहभाग यहां पे एजुकेशन मिनिस्ट्री का है। बट एग्जैक्टली स्कीम किस पर्पज के लिए डिस्कस करते हैं, एक वेब पोर्टल के थ्रू ही इसके ऊपर बात करेंगे। सो मेरे ख्याल से ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली यहां पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसे ध्रुव नाम दिया गया। तो बेसिकली ध्रुव का फुल फॉर्म यहां पे नहीं है, कि ध्रुव का कोई फुल फॉर्म मेंशन नहीं किया गया। अब ध्रुव ये नाम क्यों दिया गया? ध्रुव तारा, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, पोल स्टार ध्रुव तारा की बात करते हैं, तो उसी से इंस्पायर होकर ये नाम यहां पे रखा गया। गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या है? जब इसे लॉन्च किया गया था, तो बेसिकली ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में। तब हमारे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम था। एजुकेशन मिनिस्ट्री को तब कहा करते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पर अभी यह नाम यूज नहीं होता है, अभी इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाता है। इसका मेन पर्पस क्या है कि यहां पे साइंस एंड आर्ट, यहां पे केवल साइंस की बात नहीं होगी, साइंस एंड आर्ट दोनों एंगल में स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, स्टूडेंट्स के स्किल्स को, उनके इनोवेटिव आइडियाज को आगे ले जाना। यहां पे इज्रो की मदद से इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इज्रो यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। नीति आयोग नहीं है, यहां पे इज्रो है। दूसरा एजुकेशन मिनिस्ट्री, अगेन केवल साइंस की बात नहीं होगी, आर्ट्स भी यहां पे इंक्लूड किया गया है। दूसरा 9 टू 12 स्टैंडर्ड, 9वीं से 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट है ऑल ओवर द इंडिया, उनको यहां पे सिलेक्ट किया जाएगा और जिनके साथ मिलके ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसे ध्रुव नाम दिया गया है। अब इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट बैच 2019 में इस कंसेप्ट को शुरुआत किया गया। पर बैच 60 स्टूडेंट्स रहेंगे। सो ईयरली यहां पे पर बैच 60 स्टूडेंट्स चूज किए जाएंगे। सो 60 स्टूडेंट्स केम फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, के ब्रॉडली फ्रॉम 9 टू 12 स्टैंडर्ड, उसमें से 30 स्टूडेंट्स फॉर द साइंस एंड 30 स्टूडेंट्स फॉर द आर्ट्स। इस तरीके से इसे डिवाइड किया जाएगा, ये पॉइंट मेंशन किया गया है। सिंपल सी स्कीम है, बड़ी आसान सी स्कीम है, बट ऑब्वियसली एग्जाम में काफी क्वेश्चन पहले भी पूछे गए। एक बार वापस बताना चाहता हूं कि ध्रुव के अंदर कोई फुल फॉर्म नहीं है, देयर इज नो फुल फॉर्म। दिस स्कीम इज डिपेंडिंग ऑन ध्रुव तारा, उसके हिसाब से इसे नाम दिया गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहा करते थे, 2019 में उनके द्वारा इसे शुरू किया गया विद द हेल्प ऑफ इज्रो। 9वीं से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, साइंस और आर्ट्स दोनों के एंगल में। और पर ईयर 60 स्टूडेंट्स, 30 फॉर द साइंस, 30 फॉर द आर्ट्स, इनको चूज करके इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करती है। तो ये है ध्रुव स्कीम आपके लिए। अब जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेंगे, एंड देन उसके थ्रू हम और भी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ये रहा जी, आंसर कर दीजिएगा। Which of the following ministry launched the Dhruva scheme to encourage talented students to realize their full potential, henceforth contribute to the society? So इसी एंगल में सवाल पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो विच मिनिस्ट्री इज देयर? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान सर यहाँ पे मिनिस्टर है। ठीक है, तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया, ये भी पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। SERB पावर स्कीम हैज बीन लॉन्च एक्सक्लूसिवली फॉर विच साइंटिस्ट? किस साइंटिस्ट के लिए इसे लॉन्च किया गया? ध्यान रखिएगा, SERB पावर, ये एग्जैक्टली किस साइंटिस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है? जी हां, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, विमेन, या फिर इकोनॉमिकली वीकर क्लास? किसकी बात यहां पे की जा रही है? स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, विमेन, इकोनॉमिकली वीकर क्लास? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विमेन। महिलाओं के एंगल में से लॉन्च किया गया। तो एक बार इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये पॉइंटर यहां पे मेंशन किया गया है। सो यहां पे याद रखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल में इसे लॉन्च किया गया। तो महिलाओं के साइंटिफिक इन्वॉल्व, महिलाओं के एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के एंगल में इसकी शुरुआत की गई। तो 2020 अक्टूबर मंथ में इसे शुरू किया गया। हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उनके अंडर या उनके मिनिस्ट्री के अंडर इसे स्टार्ट किया गया है।
सो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां पे बहुत सारे आएंगे। जितेंद्र सिंह साहब के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री आती है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया में जेंडर डिस्पैरिटी बहुत बार देखने को मिलती है, तो यही फोकस यहां पे फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाएगी और साथ में रिसर्च ग्रांट्स भी अवेलेबल करवाई जाएगी महिला साइंटिस्ट के लिए जो साइंस फील्ड में और एक्सप्लोरेटरी काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state become the 36th state UT to implement one nation one ration card? वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बहुत बार चर्चा में रहता है और स्टेट की मदद से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर स्टेट ने मना कर दिया इसे इंप्लीमेंट करने के लिए तो शायद इसका सक्सेस इतना बेहतरीन नहीं होगा। तो रिसेंटली आसाम ने अनाउंस किया कि दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करेंगे। 2019 में इस कंसेप्ट को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी नोडल अथॉरिटी है। पीयूष गोयल साहब यहां पे मिनिस्टर है। वन नेशन वन राशन कार्ड मेन पर्पस क्या है? पर्पस तो वैसे आपके लिए बहुत क्लियर होगा, बहुत आसान है वैसे पर्पस। हमारे देश में जो माइग्रेंट लेबर्स है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, जिस स्टेट से ओरिजिन करते हैं वहां पे उनके पास राशन कार्ड है तो राशन के अनाज वनाज सब उनको मिल जाएगा। बट जब वो दूसरे स्टेट जा रहे हैं काम के मदद से काम करने के लिए तो वहां पे उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। कोविड 19 के वक्त में हमने ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ग्रेवली देखी है, बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस की हुई है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए इस कंसेप्ट की शुरुआत की गई। बेसिकली कोविड 19 में प्रॉब्लम काफी ग्रेवली दिखी, पर फॉर्चुनेटली वन नेशन वन राशन कार्ड ये पहले ही शुरू किया गया था कि बट इंप्लीमेंटेशन कोविड 19 के बाद हुआ, बिकॉज स्टेट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अगर स्टेट से इन्वॉल्व नहीं होंगे तो किस तरीके से ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल था और जिसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाल दिया। तो याद रखना विच मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। मिनिस्ट्री of MSME launch MSME Sustainable Certificate Scheme, promote zero defect, zero effect practice among the manufacturing MSMEs. Under scheme, a provision of up to how much lakh will be made available for hand holding and consultancy support for MSME under Z certification. Z certification concept है, Z का फुल फॉर्म यहां पे मेंशन भी किया गया है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। मींस जो भी MSMEs मैन्युफैक्चर कर रही है वो बिना किसी डिफेक्ट का होना चाहिए और बिना किसी निगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट का होना चाहिए। तो देखना Z का फुल फॉर्म जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट नहीं है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ऐसा फुल फॉर्म है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। तो यहां पे बहुत बार स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, तो फुल फॉर्म देखिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। दूसरा मेन पर्पस क्या कि जो MSMEs मैन्युफैक्चर कर रही है वो किसी डिफेक्ट के बिना होना चाहिए और उसका एनवायरमेंट के ऊपर कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसी एंगल में मोदी साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया था। तो फॉर दिस पर्पस अगर किसी MSME को कंसल्टेंसी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल मदद चाहिए, तो 5 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट यहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो अप टू 5 लाख ये फाइनेंशियल सपोर्ट यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा बाय दी MSME मिनिस्ट्री। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, नारायण राणे सर हमारे देश के MSME मिनिस्टर है, याद रखिए। तो 2022 में इस कंसेप्ट को मोदी साहब के द्वारा अनाउंस किया गया, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी पॉइंटर याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। Under the airport as a venue for skilled artisans of the region, scheme space will be allocated to whom at the airports for purpose of showcasing and selling the self-made products at their specific region. बहुत बार एयरपोर्ट्स में टूरिज्म काफी स्ट्रांग है, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, इवन इंडियन लोग भी काफी एयरपोर्ट का आजकल यूज कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट में सेलिंग के लिए इनको स्पेस दी जाएगी सो दैट वो अपनी कलाकारी को दिखा सके, चीजों को सेल कर सके। तो बहुत बार एयरपोर्ट पे होता है। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या किया है रिसेंटली, दिवाली के टाइम पे बहुत सारी चीजें होती है ना जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, तो दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने शॉपिंग सेंटर्स को ओपन कर दिया है। अगर आपको उनका वेबसाइट भी, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, तो आपको दिल्ली के अंदर डिलीवरी भी मिल जाएगी, या इवन अगर आपको जाके विजिट करना है तो वो भी एक फैसिलिटी ओपन करने की बात यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने की हुई है। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो उसी के एंगल में ये पॉइंट यहाँ पे, एयरपोर्ट एज अ वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की यहाँ पे बात की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं अलग अलग लोगों के, महिलाओं के बचत गढ़ भी होते हैं, तो उन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहां पे प्रमोट करके इनके थ्रू काम किया जाएगा। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट अगर आते हैं तो
वो इस चीज को बड़े अट्रैक्टिवली हैंडल करेंगे और इसे परचेस भी कर सकते हैं। तो दिस अ वेरी गुड थिंग विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी यहां पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहां पे सहभाग है और 2022 में इसका अनाउंसमेंट किया गया, स्पेशली फोकसिंग ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप। Recently, Union Ministry of Electronics and IT addressed the Digital India RISC symposium in which of the following institution? Okay, चलो आंसर कर दीजिएगा। RISC DIRV सिंपोजियम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, CISR न्यू दिल्ली। सो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बार बात करते हैं, RISC की बात करेंगे। सो दिस इज अबाउट द डिजिटल इंडिया मिशन के एंगल में इसको लॉन्च किया गया विद द हेल्प ऑफ IIT मद्रास। तो 2022 में बेसिकली इस कंसेप्ट की शुरुआत की गई और जिसके अंदर ये प्रोग्राम है। सो डिजिटल इंडिया के नजरिए से इसे लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्विनी वैष्णव सर हमारे देश के मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड and transport highways launch which of the following portal to upload digitalized detailed accident reports? E-report, E-road, E-DAR, E-collision, none of the above. जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल टू अपलोड डिजिटलाइज्ड डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट? आंसर इज EDAR की बात की है। EDAR डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये अपने आप में ही यहाँ पे 2022 में इसे लॉन्च किया गया। रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब के मिनिस्ट्री के अंडर ये बनाया गया है। सो एक्सीडेंट्स के रिपोर्ट्स के एंगल में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए एंड विक्टिम्स शुड ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, तो उसी एंगल में इस कंसेप्ट को शुरू किया गया है। Under the International Air Connectivity Scheme, which of the following state have identified routes connecting those states, cities which selected international destinations? इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम की बात की है। हमारे पास उड़ान नाम की योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, 2016 में उड़ान की शुरुआत की गई थी। उसी उड़ान का ये इंटरनेशनल पहलू है जिसकी यहां पे बात की जा रही है। सो ऑल ऑफ द अबव, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की यहां पे बात की गई है। 2022 में इंटरनेशनल उड़े देश का आम नागरिक, इस कंसेप्ट की शुरुआत की 2022 में। सिर्फ उड़ान की बात करें, उड़े देश का आम नागरिक, इसकी शुरुआत 2016 में की गई और इंटरनेशनल उड़ान, इस कंसेप्ट की शुरुआत 2022 में की गई। तो फोकस वही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी हमें इंडिया के अलग अलग एरियाज में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये कंसेप्ट यहां पे लॉन्च किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हमारे देश के फिलहाल सिविल एविएशन मिनिस्टर है जी। सो यू कैन सी ओवर हियर आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको यहां पे कनेक्टिंग, दैट इज गुवाहाटी, इंफाल और अगरतला की यहां पे बात की गई है विथ बैंकॉक, ढाका, काठमांडू, यांगोन, हैनोई, मंडेले, कुनमिंग एंड चितगांव। ये जो सिलेक्टेड इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के भी नाम यहां पे प्रोवाइड किए गए हैं। Under the Sujalam 2.0 campaign, how many ministries have signed a joint advisory to look into how grey water management can be planned based on the convergence model? So again, a very important for the exam point of view. यहाँ पे सुजलाम की बात की, कितनी मिनिस्ट्रीज यहाँ पे जुड़ी हुई है। ऑब्वियसली जलशक्ति मंत्रालय तो यहां पे रहेगा, उनका तो यहां पे रोल रहेगा, साथ में टोटल 9 मिनिस्ट्री से जलशक्ति मंत्रालय को इंक्लूड करते हुए 2022 में अगर इसे लॉन्च किया गया, जलशक्ति तो रहेगा, इसके अलावा 9 मिनिस्ट्रीज में जैसे फॉर एग्जांपल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री यहां पे रोल प्ले कर रही है, इसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, देन tribal ministries. So these are the other ministries also involved in this particular criteria. Total 9 ministries है जिनका सहभाग है और जलशक्ति मंत्रालय नोडल अथॉरिटी के तौर पे काम करेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे जलशक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर है, ये भी पॉइंटर यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। ओके, 9 मिनिस्ट्रीज में अगेन रिपीट करता हूं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की है, देन पंचायती राज मिनिस्ट्री का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा। देन मैं बात करता एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री भी यहां पे रोल प्ले करेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द मैस्कॉट नेम प्रकृति? के इस मैस्कॉट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रकृति इज अ नेम ऑफ द मैस्कॉट।
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. So who recently launched the mascot called as a प्रकृति? नाम से ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा. बड़ा आसान सा आंसर यहां पे बन जाएगा. नाम के भरोसे आप इसका आंसर कर सकते हो. जल शक्ति, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रिन्यूएबल एनर्जी. आंसर इज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बात करेंगे. अगेन 2022 में इस मैस्कॉट को लॉन्च किया गया. पर्पस वही है कि प्रकृति को सेफगार्ड करना है. सो यहां पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तो है ही, साथ में क्लाइमेट चेंज एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी यहां पे रोल प्ले कर रहा है. सो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कम करना है, प्रकृति को सेफगार्ड करना है, CO2 एमिशन को कम करना है. तो इसी एंगल में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया गया है. सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. यहां पे हम रुक जाते हैं. दैट्स ऑल. So we discussed today about the प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव. इसकी हमने बात की थी और उसी एंगल में हमने इसे डिस्कस किया था. So yes guys, that's all. We'll see you in the next session. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिएगा. बाय दोस्तों.